280। सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज विशेष भगवान बच्चों से मिलने आए हैं। जितने भाग्यवान हैं उतने जितने भाववान हैं उतने भाग्यवान भी हैं। भाग्यवान बच्चों से भाग्यवान विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है। जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठते हुए देखते रहते हैं। वह भिन्न भिन्न स्टेजेस का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? सूक्ष्म वतन की कारोबार में कौन सी शक्ति में? और 5 तत्व है वहाँ। क्या है वहाँ पे? तो क्या है? लाइट। कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? कैसे चलती है जानते हो? लाइट का वतन है। ऐसा है, लाइट का वतन है। तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या किसी और आधार पर? जब तक तुम्हारे में कूट कूट के ये गंदगी भरी है, गंदगी क्या करेंगे? मोटापन, है ना? तब तक सूक्ष्म वतन तो कोसों दूर है तुमसे, है ना? सोचो भी मत। और जो बहुत हल्के हैं, हल्के होंगे नहीं होंगे? हल्के क्या चिंतन करते हैं? कैसे हैं हल्के? सब भारी हैं। हल्के क्या चिंतन करते? हाँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन की बात की, अनुभूति की नहीं। हाँ, हल्के किनको कहेंगे? जो बार बार चिंतन करते हैं, मैं देह नहीं हूँ, क्या हूँ? ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएंगे? कौन से वतन के वासी? सूक्ष्म वतनवासी बनने की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हाँ, डबल डकोर है ना, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, 2-3 स्टेप भी चढ़ जाते हैं। नहीं, बीच में तुम बिंदी जो ठोकती हो कुछ कुछ सेकंड के लिए, इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म वतन की तरफ तेजी से जाना। जितना बिंदी रूप की प्रैक्टिस करते हैं उतना तेजी से चढ़ाई चढ़ते हो। तो कारोबार किस आधार से चलती है? लाइट माना हल्का,
देह माना भारी। तो पूरा अलौकिक कारोबार होगी ना। अब देह का आप चिंतन ही नहीं कर रहे, मैं कौन हूँ? ज्योतिष रूप आत्मा हूँ। एक दो को भी क्या देखते हो? आत्मिक रूप में देखना, ये होगी अलौकिकता। ये है प्रकाश का बनना, प्रैक्टिस करना। आज पेपर्स देखे, आज बच्चे इमर्ज हुए तो यह भिन्न भिन्न कारोबार कैसे चलती है। कर्नाटक वाले सकीलदे हैं ना, तो सकीलदे को खास गुह्य राज सुनाया जाता है। किनको सुना रहे हैं? हाँ, जो सकीलदे। सकीलदे माना, सकीलदे का मतलब क्या होता है? हाँ, लंबे समय कैसे बिछड़े हुए अब मिलने जा रहे हैं। कब के बिछड़े हुए हम? सोचो, अब कहाँ जाके मिले? कब से बिछड़े हैं? यज्ञ क्या दिन? अच्छा, ये तो कोई भी बोलेगा एडवांस वाला। 2009 से बिछड़े। हम तो कभी जुड़ा ही नहीं हुए हैं। किस हिसाब से? 2000 से बोला था, किस हिसाब से? अरे कर्नाटक वालों की बात कर रहे हैं ना। है? बात किसकी कर रहे हैं? कर्नाटक वालों की बात कर रहे हैं। कर्नाटक वाले सकीलद हैं ना, तो सकीलदों को खास गुह्य राज सुनाया जाता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मजेदार बनी हुई है। क्या कहा? जोड़ी भी मजेदार। इनसे वंडरफुल जोड़ी है कोई? हाँ, इस जोड़ी के लिए बाबा ने क्या बोला? बड़े थे बड़े नाटकबाज। इनसे बड़ा कोई नाटकबाज है ही नहीं। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। एक करणहार, दूसरा करावनहार माना रचयिता, करणहार माना रचना। वह प्रेम स्वरूप, वह नॉलेज स्वरूप, वह लव और लाफुल, वह सिर्फ लवफुल। वह लाफुल भी है लेकिन डंडा भी उठाता है। क्या बोला? डंडा कहाँ से आ गया? हाँ, वह लव और ला माना डंडा ही होता है। ला माना कानून पर चलना और चलाना। और एक केवल लवफुल। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फलीभूत है। वैरायटी प्रकार के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं। भिन्न धर्म में कन्वर्ट होते हुए भी अपने प्राचीन धर्म को पहचानने और अपनाने में तीव्र पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। मेजॉरिटी स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। यह डबल विदेशियों की विशेषता है। संशय बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही है, बुद्धि से एक बार डिसीजन ले लिया फिर ऊपर नीचे नहीं होते। इस विशेषता के कारण बाप दादा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम से सहज ही बाप के बन जाते हैं। स्नेह के कारण भोले हैं। अच्छा, क्या है? स्नेह के कारण भोले हैं या कहो बुद्धू हैं, हैं? वैसे नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन पहले स्नेह के कारण नजदीक आ जाते, फिर नॉलेज सुनकर आगे बढ़ते हैं। स्नेह के आधार से नजदीक आ जाते हैं, फिर
जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई कोई धरती नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ती है। क्या विशेषता है? नॉलेज के आधार से आगे बढ़ती है। फिर स्नेह में आते हैं। ये उल्टा हो गया। पहले क्या बताया? स्नेह से खींचे, फिर बुद्धि में ज्ञान बैठा और आगे बढ़े। कोई कोई धरनी नॉलेज के आधार पर आगे आती है, फिर स्नेह में आते हैं, और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज लेते हैं। इसलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। कौन से? कौन से? दो कैटेगरी बताई ना। कौन से प्यारे हैं भोलानाथ बाप के? हाँ, पहले वाले, माना जो स्नेह के आधार से पहले संपर्क में आ जाते हैं, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठता है। समझा? आप सबका भी महत्व है। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम भाषा नहीं जानते। इनको बोला, कर्नाटक वालों को बोला, ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम भाषा नहीं जानते, इसलिए पीछे हैं, लेकिन बाप दादा के समीप हैं। किन के बोल रहे हैं, किन के लिए इशारा दे रहे हैं? क्या विशेषता है उनकी? क्यों? स्नेह है, गंदगी नहीं है, कचरा नहीं है। ज्ञान बुद्धि में बहुत हो, पहले ज्ञान बुद्धि में बैठे तब हम भगवान को माने है। सहज स्नेही पहले बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में बैठता है, बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है। इसलिए कि हम भाषा नहीं जानते, इसलिए पीछे हैं, लेकिन बाप दादा के समीप हैं। बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। एक होते हैं भावनावादी और दूसरे होते हैं बुद्धिवादी। भगवान किनको पसंद करता है? भावनावादी। और जिनके पास बैलेंस हो भावना और विवेक का, हाँ, इनकी तो बात ही अलग है। ये तो थोड़े सूर्यवंशी हो सकते हैं। हाँ, टप टप आंसू भी बहाएं उसकी याद में, और ज्ञान में भी नंबर 1। तो आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है? यहां तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। लाइट चली जाए तो फटाफट यहाँ कहाँ का जनरेटर कोई ना कोई। चलो आजकल तो बैटरी सबके हाथ में, जितने मोबाइल उतनी बैटरी। यहाँ तो क्या बोला था आपने? गुड। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है। वहां क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार तो प्रेर रहा है, या साकार आकार को? प्रश्न पूछा। आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? किसने किसको प्रेरित किया? पूछा, बोलो। कैसे कारोबार चलती है? विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। क्या, कौन सा खेल है? मर्ज और इमर्ज। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं
तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना। उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। उनकी कारोबार कितनी वायर बिछाई हैं, पूरे विश्व में वायर बिछा दी, समुद्र के अंदर वायर बिछा दी, हाँ? और यहाँ वाइसलेस माना पवित्रता के आधार से। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, कहीं कोई कचरा ना हो, उतना ही वो रिफाइन बाप को, या उसके जो कैचिंग पावर है तुम्हारे पास, या बाप जो वहां से ट्रांसफर करता नहीं करता, फीडिंग कह लो, ट्रांसफर कह लो, कैसे करते हैं? शुद्ध संकल्प, या जो प्लानिंग है, जो बाप दादा की प्लानिंग है, वो बच्चों के बाद ट्रांसफर करते हैं। जो वाइसलेस बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, वो कैच कर लेते हैं। कैसे कैच करते हैं? ऐसे कितने बितने आती हैं? हाँ, निसंकल्प अवस्था में वही संकल्प आता है जो भगवान बाप का संकल्प होता है। तो सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर कर नहीं सकती। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, इविल सोल क्या करती हैं? वो भी तो ट्रांसफर करती हैं संकल्प, नहीं? अरे उनकी भी कारोबार बहुत सूक्ष्म होती है, स्थूल होती है। वो जब संकल्प तुमको देंगी, तो तुमको साक्षात कराए ना, मेरा ये पार्ट है, मैं ये हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, भूतड़ी है। ये भी कारोबार है। उनको लगता है भगवान हमको गाइड कर रहा है। भुरकुटी में ही तो है सब कुछ। कहाँ है? जो भी संकल्प हैं, चाहे भूतड़ियों के हो या भगवान के, या जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतनवासी, तो वो भी इंस्पायर कहाँ से करते हैं? हाँ। तो बाबा कहते हैं माया इंटरफेयर कर नहीं सकती। बाप दादा के वहां रौनक बहुत है, वहां चहल पहल बहुत है। इस दुनिया मुआफिक नहीं। बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी, जब वाणी चल रही थी तो वहां चली जाती थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है। सोचो, क्योंकि कल्प का अंत है, और सबसे बड़ी कारोबार कहां से चलनी है या चल रही है? सूक्ष्म वतन से। पूरे कल्प में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सत्ययुग त्रेता में भक्ति का कोई नामो निशान ही नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? सुख शांति, दुख का नामो निशान ही नहीं है। ठीक है। द्वापर युग के बाद थोड़ा थोड़े दुख शुरू हो जाते हैं। कलयुग के अंत में जाके आत्मा एकदम कैसी बन जाती है? शक्तिहीन। फिर भगवान आते हैं बल भरने के लिए। तो उस वक्त सूक्ष्म वतन की कारोबार चलती है। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज। ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं है तो मर्ज रहा, और इस समय इमर्ज हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। आने वाली दुनिया, स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए। यहां बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? किसी ने पूछा। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। रचा किनके लिए सूक्ष्म वतन?
अरे अगर तुम सूक्ष्म वतनवासी नहीं गए, हाँ, तुमने वहां महफिल ही नहीं देखी, तुमको मीटिंग में वहां जाने का सौभाग्य ही प्राप्त ना हुआ, हाँ, तो फिर क्या मतलब रहा ब्राह्मण बन के? आए देह भान में ही रहे पूरे संगम युग, धर्मराज के डंडे खाए और क्या बन गए? हाँ, बन गए। तो कहेंगे इन्होंने सूक्ष्म वतन की कारोबार देखी, इनको मीटिंग में बुलाया, ये मीटिंग में बैठे हैं, बोला नहीं बोला मुरली में? होती नहीं होती मीटिंग? किन किन की?